तो भाई लोग, बॉयज़ का फाइनल सीज़न बहुत डिसअपॉइंट करने के बाद फाइनली एंड हो चुका है। और आपने शो की एंडिंग तो देख ही ली होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे उस एंडिंग की जो शो वाले दिखाने की हिम्मत नहीं रख सके, और बजट भी नहीं, ऑफ कोर्स। और इस कॉमिक्स की एंडिंग में असली विलन होमलैंडर नहीं है, स्पॉइलर अलर्ट। तो शुरुआत होती है होमलैंडर से, जो अब पूरी तरह से मेनियाक हो चुका है और टोटल डिस्ट्रक्शन मोड में जा चुका है। वो सारे सूप्स को इकट्ठा करता है और डायरेक्ट उनको ऑर्डर देता है वाइट हाउस पे अटैक करने का। और वो प्रेसिडेंट को भी मार देता है और पूरे अमेरिका एकदम से इमरजेंसी मोड में चले जाता है। व्हाइट हाउस को आर्मी और एयरफोर्स चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन आसमान में डजन्स ऑफ फ्लाइंग सूप्स ऑलरेडी उसकी पहरेदारी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ बूचर और यूई एक प्लेन में व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और एयरफोर्स एक ऐसी प्रिपरेशन कर रही होती है जो पूरा गेम पलटने वाली है। दरअसल उनकी मिसाइल्स यूरेनियम कोटेड होती है। अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि रेडिएशन सूप्स की कितनी बड़ी वीकनेस होती है कॉमिक्स में। और बस यहीं से शुरू होता है पूरा मैसेकर। वाइट हाउस और पेंटागन दोनों जगह सूप्स का कब्जा होता है। मेरिन्स फुल अटैक पोजीशन में रेडी होती है और उन्हें लीड कर रहा होता है बिली बूचर। तो वो बिली बूचर के इंस्ट्रक्शंस का वेट करते हैं। लेकिन फिर स्टोरी में आता है वो ट्विस्ट जो ऑनेस्टली शो से हज़ार गुना ज़्यादा शॉकिंग था। दरअसल वॉट को शुरू से ही पता था कि होमलैंडर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो किसी भी मोमेंट पे ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए जब उसको बनाया गया था तो उसके काउंटर मेजर के लिए ब्लैक नुआर को भी क्रिएट किया था। जी हाँ, ब्लैक नुआर होमलैंडर का ही क्लोन होता है। और वही होमलैंडर का सूट पहन के वो सारी अजीब हरकतें कर रहा होता है जो सबको लगता है कि होमलैंडर कर रहा है। पर वो ऐसा कर क्यों रहा था? क्योंकि उसे बनाया ही होमलैंडर को ख़त्म करने के लिए गया था। लेकिन उसे कभी ऐसा करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, इसलिए वो खुद ही उल्टे सीधे कांड करता था, उन्हें रिकॉर्ड करता था, ताकि एक दिन उसे होमलैंडर को निपटाने का मौका मिल सके। और जब होमलैंडर को सच पता चलता है तब शुरू होती है कॉमिक्स की सबसे ब्रूटल फाइट, होमलैंडर वर्सेस ब्लैक नोयर। लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट है, नोयर वो होमलैंडर को टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन इस फाइट में नोयर ऑलमोस्ट खुद भी डेड कंडीशन तक पहुंच जाता है। उसकी हड्डियाँ टूट चुकी होती है, उसके ऑर्गन्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। और जब इन दोनों की फाइट चल ही रही होती है, उसी बीच एयरफोर्स बाहर से यूरेनियम कोटेड मिसाइल्स लॉन्च कर देती है, जिसकी वजह से पेंटागन और वाइट हाउस के सारे सूप्स खत्म हो जाते हैं। और जब बूचर देखता है कि ब्लैक नोयर कितना कमज़ोर हो चुका है, तो उस मौके का फ़ायदा उठाता है अपने क्रो बाल से उसका सर खोल देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा आपने शो में देखा होगा। लेकिन बूचर का असली प्लान तो अभी बाकी था। दरअसल उसने दुनिया भर में डेटोनेटर्स लगा दिए थे, जो उसका एक बटन दबाते ही जानलेवा सूप किलिंग वायरस को एयर में रिलीज़ कर देंगे, जिससे एक झटके में दुनिया भर में मौजूद सारे सूप्स के सर फट जाएंगे। इस पूरी तबाही का नज़ारा लेने के लिए बूचर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंचता है, लेकिन उसकी लोकेशन का पता यूई को लग जाता है। और जब यूई उसे कन्फ्रंट करता है तो बूचर उसकी नहीं सुनता, जिसके बाद यूई उसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं। यूई का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और बूचर का स्पाइन डैमेज, जिस वजह से बूचर पैरालाइज हो जाता है और वो रिमोट भी उससे कहीं दूर जाके गिरता है। और यहाँ पहली बार हम बिली बूचर को पूरी तरह से वल्नरेबल देख सकते हैं। वो यूई को बताता है कि उसने हमेशा यूई में अपने छोटे भाई लेनी को देखा है, इसलिए वो उसे अपने पास रखता था, क्योंकि यूई एक ऐसा इंसान था जो इस पूरी नाइटमेयर के बाद भी अंदर से अच्छा इंसान था। वो शुरुआत से लेकर अभी तक कभी बदला नहीं था। और फिर बूचर यूई से बोलता है, ख़त्म कर दो मुझे। पहले यूई इनकार करता है, लेकिन बूचर के बहुत ज़्यादा मनाने पे और उसको उकसाने पे यूई उसे ख़त्म कर देता है। एक ये थी बॉयज़ की कॉमिक्स वाली एंडिंग, जो कि शो में दिखाई एंडिंग से तो लाख गुना अच्छी थी। बाकी आप लोग अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।